अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो आज हम C++ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना हमारी पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बेस करती है। तो टॉपिक का नेम है स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेसिंग इट्स मेंबर्स। अब सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और उसके बाद जो है ना आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है। जब आप ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेंगे तो एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और दूसरा आपको चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होते हैं कि ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं। अब यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का क्या मतलब है, एक दफ़ा रीडिंग करके उसके बाद मैं ना आपको समझाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स आर डाटा टाइप क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। Abstract data types have their own range of data, their own set of operation that may be performed on them। अब देखें, जो हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बनाते हैं ना, ये होती है यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन के प्रोग्रामर ने अपने लिहाज से जो है इसको सेट करना होता है। इसमें सारी डाटा टाइप्स आ जाती हैं। मतलब हमारे पास इंट है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग आ गया, कैरेक्टर, बूलियन, मतलब इसमें सारी डाटा टाइप्स आ जाती हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप आर मच इम्पोर्टेंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो बेस है ना हमारे पास, वो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स के ऊपर ही है। तो ये एक छोटा सा चार्ट देख लेंगे, ये डाटा टाइप्स का चार्ट है, ठीक है। मतलब बूट डाटा टाइप हमारे पास 4, अनसाइंड 4, ठीक है, शॉर्ट, इंट और इंट, मतलब ये सारी हमारे पास डाटा टाइप्स है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखें, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि क्या होती हैं हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का क्या मतलब होता है कि जो है हम अपनी तरफ से डाटा टाइप बनाते हैं, उसमें हर तरह की डाटा टाइप आ जाती है। अब देखें, आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। C++ अलाउज यू टू ग्रुप सेवरल वेरिएबल्स टुगेदर इनटू अ सिंगल एटम नोन एज स्ट्रक्चर। अब सेवरल ग्रुप्स को हम क्या करते हैं, टुगेदर कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखें, हमारे पास है ना, मतलब इंटीजर हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इन सब को हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं और एक हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्ट्रक्ट, अब और उसके बाद हम लिखते हैं स्ट्रक्ट का नेम। उसके बाद हम इसके अंदर डाटा टाइप्स लिख देते हैं। मतलब जैसे हमारे पास इंट आ गया, स्ट्रिंग आ गया, उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आ गया। ये जो सारे हमारे पास क्या आ गए हैं, ये डाटा मेम्बर्स हैं, ये डाटा टाइप्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं। अब ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनको हमने किस में बंद कर दिया, एक स्ट्रक्ट में। अब स्ट्रक्ट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कीवर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर्स को। और स्ट्रक्ट नेम में क्या होता है, स्ट्रक्ट वेरिएबल नेम है। ये वाला क्या होगा, हमारे पास स्ट्रक्ट वेरिएबल नेम है। ये कौन सा वेरिएबल है जिसमें ये तीनों डाटा टाइप्स आती हैं। अभी अगर हमने आगे भी यूज़ किया होता ना, मतलब हमारे पास होता कि जैसे हमारे पास बूल आ जाता इसमें, उसके बाद डबल आ जाता, वो सारी जो डाटा टाइप्स हैं वो क्या होनी थी, इसमें आ जानी थी। फिर हमारे पास एक डाटा टाइप बन गई, इन सब को मिला के हमने क्या बना दिया, एक डाटा टाइप स्ट्रक्ट नेम के नाम से बना दी। तो उसके बाद जो है ना, हम ये देखते हैं कि इन मेंबर्स को हमने एक्सेस कैसे करना होता है। अब इन मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। डॉट ऑपरेटर का हम किस तरह यूज़ करेंगे, अभी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट नेम जो था ना हमारे पास, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद जो है ना उससे इसको एक्सेस करेंगे। देखें, यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, मतलब स्ट्रक्ट, अब डाटा समझो नहीं लिखा हुआ, तो मतलब डाटा की जगह पे मैं लिख दूँगा स्ट्रक्ट नेम और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एस, ठीक है। और फिर जब मैंने इसको एक्सेस करना होगा तो मैं करूँगा एस डॉट डाटा। अब डाटा में हमारे पास क्या आता है, ये डाटा जो है ना, ये ऐसे लैपटॉप है ना, वो दरअसल ये कर्सर जो है ना सही से लिखता नहीं है, ठीक है। तो मतलब आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, कोड करके मज़ीद हम देख लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी ना उनको हम एक्सेस करेंगे। तो अब हम कोड करते हैं और कोड करके ना इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो गाइज़, मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्ट लिखता हूँ। अब स्ट्रक्ट जो है ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड ही है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक स्टूडेंट लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट ये जो है, ये हमने क्या किया है, इसकी डाटा टाइप बनाई है, ठीक है। स्टूडेंट जो हमारे पास है ये स्ट्रक्ट की डाटा टाइप है, मतलब स्ट्रक्चर की डाटा टाइप है। अब ये हमारे पास एक डाटा टाइप बन जाएगी, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या सिंपली ये आप कर लें कि हम इसका वेरिएबल बनाएंगे।
फिर उस वेरिएबल से हम क्या करेंगे, इसके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। अब वो करेंगे कैसे, ये हम देखते हैं। और यहाँ पे जो है ना आपने नीचे सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना, अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो हमें एरर आएगा। अब देखें ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्लस से जो है ना ये जूम होता है, तो थोड़ा सा ना मैं जूम कर, अब इंट मैं सबसे पहले मैं ना इसके ले लेता हूँ मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लेते हैं, इसका नेम ले लेते हैं। और उसके बाद जो है ना डबल में इसकी ले लेते हैं फ़ी। और उसके बाद हम कैरेक्टर में क्या ले लेते हैं, इसका ग्रेड ले लेते हैं। इतना ही ले लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। अब देखिए हमने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। देखें सबसे पहले मैंने स्ट्रक्ट लिखा। स्ट्रक्ट हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक कीवर्ड है जो क्या करता है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो हमारे पास स्टूडेंट है, ये हमारे पास क्या है, एक डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप कौन सी है, प्रोग्रामर डिफाइंड डाटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जिसको हम कहते हैं, ये वो डाटा टाइप है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डाटा टाइप से मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, और स्टूडेंट से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आप सिंपल ये कह लें कि एक वेरिएबल बना लिया हमने, ठीक है। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, एक हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसका हम क्या लिखते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं। डाटा टाइप के अंदर जो है हम कोई वेरिएबल स्टोर करवाते हैं, तो ये समझ लें ये वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसको जो मर्ज़ी समझ सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर मैंने इन चीज़ों को एक्सेस करना है, ठीक है, इन चीज़ों को मतलब मार्क्स को, नेम को, फ़ी को, ग्रेड को, इन चीज़ों को मैंने एक्सेस करना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देता हूँ इंटर स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैं सी इन, अब देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा ना मार्क्स, तो यहाँ पे जो है ना हमें एक एरर देखने को मिलेगा। अब ये एरर क्यों है, देखें वो कह रहा है आइडेंटिफायर मार्क्स इज़ अनडिफाइंड। अब यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों कह रहा है, क्योंकि ये है स्ट्रक्ट के अंदर, और स्ट्रक्ट के अंदर जो है ना ये बेसिकली जो सारे मेंबर्स हैं ना ये प्राइवेट है, इनको हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। डॉट ऑपरेटर हमने अभी पढ़ा पीछे, क्या करते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ये मतलब ऑब्जेक्ट डॉट, ये अगर हमने मार्क्स को एक्सेस करना है तो मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने क्या करना है, मैंने फ़ी ले लेता हूँ, बस मैं यहाँ पे फ़ी ले लेता हूँ। और मतलब यहाँ पे मैंने अगर फ़ीस को करना है तो यहाँ पे फ़ी ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटर स्टूडेंट फ़ी। अब अगर मैंने इनको प्रिंट करवाना तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यही करूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ एस डॉट, मैं यहाँ पे ना स्टेटमेंट भी दे देता हूँ, दी मार्क्स आर। अब मार्क्स जो होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल मार्क्स नहीं लिखूँगा, अगर मैं मार्क्स लिखूँगा तो मुझे एरर आएगा। मैं क्या लिखूँगा, एस डॉट मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एंडल कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दी फ़ी इज़, और यहाँ पे जो है ना मैं फ़ीस को प्रिंट करवा दूँगा। अब देखें यहाँ पे जो है ना मैं पहले क्या करता हूँ, प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो है ना हम इस पर डिस्कस करते हैं मज़ीद। अच्छा अब देखें यहाँ पे जो है ना मैं मार्क्स लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं फ़ीस लिख देता हूँ, कुछ भी मतलब लिख दें। अब ये हमारे पास प्रिंट हो गया, द मार्क्स आर दिस एंड द फीस इज़ दिस। अब देखें यहाँ पे जो है ना मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखें बेसिकली मैंने किया क्या था, मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया। अब स्ट्रक्ट हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक उसका नेम है। अब ये स्टूडेंट जो है हमारे पास एक डाटा टाइप बन गई है। डाटा टाइप किस टाइप की, स्ट्रक्चर की एक डाटा टाइप बन गई है, जो मैंने कहा था कि ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। उसके बाद मैंने इसके अंदर कोई वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, ये देखें ये सारे मैंने वेरिएबल इसके अंदर डिफाइन कर दिए। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मेन फंक्शन बनाया, और उसके बाद मैंने ये जो है ना हमारी डाटा टाइप, उसके आगे मैंने एक वेरिएबल लिख दिया। मतलब जिस तरह हम लिखते हैं ना इंट, और उसके जैसे मैंने ये लिखा इंट मार्क्स। अब इंट हमारे पास क्या एक डाटा टाइप है, और मार्क्स हमारे पास, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, कि वेरिएबल भी कह सकते हैं। इसी तरह हमने किया है, ये हमारे पास एक डाटा टाइप है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और सिंपली इसकी नेव डेफिनेशन है ना, उसके मुताबिक नेव कहते हैं घटिया डेफिनेशन। अब इसकी नेव डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको जो है वो वेरिएबल भी कह सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंपल मार्क्स जो है ना वो इंटर करवाए, तो वो कह रहा है कि भाई नहीं आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट थे। स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं। और फिर हम क्या करेंगे, हमने
मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया डॉट लगा के, तो हमने क्या कर लिया, उनको एक्सेस कर लिया और फीस को भी सिंपल किया। जब मैंने प्रिंट करवाया तो सिंपल मैंने इसी तरह प्रिंट करवा दिया। तो मतलब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अभी जो है ना हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम स्ट्रक्चर्स को ना मज़ीद डीपली देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है ना हम ऊपर इनिशियलाइज़ कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम स्ट्रक्चर के बारे में और भी जो है ना वो काफ़ी सारी डिस्कशन करेंगे। अभी मतलब हमारे जो स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है ना वो 5-6 लेक्चर्स और भी होंगे, तो इंशाल्लाह उनमें जो है ना हम मज़ीद जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।